अलायंस की सरकार को और तमाम 90 के 90 एमएलएस जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनसे हमारी ये गुजारिश है कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने जो भारी मैंडेट चुनी हुई सरकार अलायंस की सरकार को दिया है, इसलिए चुनी हुई सरकार को हम ये मांग करते हैं, जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख आवाम की तरफ से हमारी ये मांग है कि आप आर्टिकल 370 का रेजोल्यूशन जम्मू कश्मीर असेंबली में लाएं और उसे पास करें और एक डिबेट यह भी करें कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के बाद भी रियासत का दर्जा क्यों वापस नहीं हो रहा, रियासत के दर्जे का बिल असेंबली में लाएं, उसके ऊपर डिबेट करें। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की रियासत के दर्जे की वापसी की मुखालफत कर रही है, महाराजा हरि सिंह जी की तौहीन कर रही है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर का असेशन हुए 26 अक्टूबर इसी महीने भारत के साथ एक डोगरा देश जिसकी सरहदें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान तक थी और एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें थी, एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था, उसको लागू करने का, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तों को लागू करने के लिए एक बिल असेंबली में पास किया जाना चाहिए। और साथ में हमारी ये मांग है कि अलायंस की सरकार से और तमाम एमएलए से कि जम्मू कश्मीर में फिर से स्टेट सब्जेक्ट सिस्टम शुरू किया जाए और हमारी जमीनों और हमारी नौकरियों की हिफाजत की जाए। इसके साथ साथ आज जिस तरीके से जम्मू कश्मीर और लद्दाख की आवाज को दबाया जा रहा है, सोनम वांगचुक के ऊपर एनएसएल नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा करके उसे जेल में बंद किया हुआ है और जिस तरीके से महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगा करके जेल में बंद किया गया है, स्पीकर साहब से हम ये मांग करेंगे, अब्दुल रहीम राठौर साहब को, कि जो आज प्रोटेस्ट असेंबली में हुआ है ये एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, ये दिखावे के तौर के ऊपर मत कीजिए। एक रेजोल्यूशन असेंबली में पास कीजिए कि महराज मलिक को अनकंडीशनली जल्द से जल्द पीएसए को क्वैश करके उसे रिहा किया जाए। और दूसरा, लद्दाख भी जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा है, आर्टिकल 370 रियासत के दर्जे की मांग कर रहा है, जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनना चाहता है। सोनम वांगचुक को जो गिरफ्तार करके रखा हुआ है, एक रेजोल्यूशन जम्मू कश्मीर की असेंबली में भी पास किया जाए कि सोनम वांगचुक को अनकंडीशनल उसका जो नेशनल सेफ्टी एक्ट, सिक्योरिटी एक्ट जो उसके ऊपर लगाया है, उसे क्वैश किया जाए और सुप्रीम कोर्ट भी उसको क्वैश करे। और इसके साथ साथ हम ये भी मांग करते हैं कि ये राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशियां कर रही है, ये जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी और इतिहास को बचाने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। चाहे वो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर इल्जाम लगा रही हो, पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर इल्जाम लगा रही हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस अलायंस की सरकार के ऊपर इल्जाम लगा रहा हो, ये जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी और इतिहास के लिए ठीक नहीं है। इसलिए 4 सीटें राज्यसभा की जीतने के लिए इकट्ठे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हो जाए, ताकि 4 की 4 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा से बाहर रखा जाए, नंबर 1। नंबर 2, इसलिए भी इकट्ठी हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी को नगरोटा और बडगाम की सीट में भी बाहर रखा जाए। और नंबर 3, जिस तरीके से आप कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं, अलायंस की सरकार के बीच में दूरियां बढ़ रही है, इस तरीके से यूं महसूस हो रहा है कि इंडिया ब्लॉक जो है वो या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म कर रही है या पीडीपी
खत्म कर रही है, वो खुद को नेशनल इंडिया ब्लॉक का हिस्सा कहती है, ये कांग्रेस खत्म कर रही है। बराए नाम इंडिया ब्लॉक सब बराए नाम ही रह गया है, एक घूंघट सा है, घूंघट हटा तो इंडिया ब्लॉक जो है जम्मू कश्मीर में कहीं नजर नहीं आएगा। इसलिए ये मेरी गुजारिश है कि अभी रियासत का दर्जा नहीं मिला है, अभी मिशन स्टेटहुड ने सिर्फ दरबार मूव की जंग जीती है, जम्मू कश्मीर की आवाम ने जीती है। ये पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से तो नहीं दरबार मूव शुरू हो गया जनाब, ये तो मिशन स्टेटहुड जो 5 अगस्त 2019 के बाद आर्टिकल 370-35 से रियासत के दर्जे की जंग, स्टेट सब्जेक्ट की जंग और जम्मू कश्मीर लद्दाख पीओके गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाने की जंग लड़ रहा है। ये वो मंशूर है जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनाया है, लेकिन अभी भी धोखाबाजी कर रहे हैं, इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए ये आपस की लड़ाइयों को बंद करें, राज्यसभा की 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखे। जिसने भी भारतीय जनता पार्टी को, जिसने रियासत को तोड़ा, हमारे महाराजा हरि सिंह जी की तौहीन की, हमारा स्टेट सब्जेक्ट आर्टिकल 370 को तोड़ा, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने उनका साथ दिया, हम उन्हें बेनकाब करेंगे। और ये भी मांग करते हैं कि नगरोटा और बडगाम की सीट में भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखने के लिए इंडिया ब्लॉक और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा होना पड़ेगा। 10 नवंबर को रियासत जरूर हमें सुप्रीम कोर्ट देगा और हम ये भी सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस साहब से मांग करेंगे कि इस बार जल्द से जल्द रियासत के दर्जे की वापसी का ऐलान किया जाए और एक टाइम लाइन दे करके भारतीय जनता पार्टी को डायरेक्शन नोटिस जारी किया जाए कि जम्मू का रियासत का दर्जा, जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा इतने समय के अंदर अंदर जल्द से जल्द वापस किया जाए। सो आज ये बातें थी जो मैं असेंबली के तमाम एमएलएस को, चीफ मिनिस्टर को, चाहे और 90 के 90 एमएलएस को ये पहुंचाना चाहता था। और खास तौर पे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, आपकी जिम्मेवारी बनती है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आपकी भी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि हमने जो वोट हैं, जो जम्मू कश्मीर की आवाम ने वोट दिया हुआ है, वो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, रियासत के दर्जे की वापसी, आर्टिकल 370 की वापसी और अपना स्टेट सब्जेक्ट सिस्टम शुरू करने का बिल लाएं और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तों को लागू करें। जय हिंद, धन्यवाद।